परमपिता આજથી અમારા જીવનમાં એક નવું પ્રસ્થાન થાય છે. તમારા આશીર્વાદ વડે અમારો માર્ગ હરિયાળો કરજો. અમારા સહજીવનના કેન્દ્રમાં તમે જ રહેજો. અમારા માર્ગનું લક્ષ્ય પણ તમે જ રહેજો અને આવી કૃપા એ ગુરુદેવ આપના તરફથી અમારા તરફ વર્ષજો. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. आत्मीय जिज्ञासु साधक भाइयों बहनों, आज के प्रथम सेशन में आप लोगों ने शक्तिपात के विषय में थोड़ा सा सुना और थोड़ा उसको प्राप्त भी किया है आप लोगों ने. जगदम्बा शैलजा देवी ने सहयोग पर काफी सुनाया है, फिर भी बाकी है. बहुत से लोगों का प्रश्न भी आया है. उन प्रश्नों का समाधान सायंकाल छत्री में किया जाएगा. फिर भी प्रवचन में बहुत कुछ प्रश्न अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे. पहली बात तो ये कि इस शिविर के होने के पहले से बहुत से टेलीफोन पत्र आ चुके हैं कि ये कैसेट शिविर की प्रवचन की हमको भी भेजी जाए. तो कोई सिंधी हैं, कोई पंजाबी हैं, कोई यूपी के हैं, कोई गुजरात के हैं. तो उन लोगों ने आग्रह किया कि ये कैसेट हिंदी में बनाई जाए. इसलिए आप लोगों के समक्ष हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं. इसकी गुजराती का फिर हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए, करने वाला किस तरह से करेगा, व्यवस्थित होगा कि नहीं होगा, इसलिए शुरू से ही हिंदी में ही प्रयास हो रहा है. मेरी भी भाषा आजकल ब्रह्म खिचड़ी हो गई है. कोई गुजराती हिंदी कुछ खबर नहीं पड़ता मेरे से क्या बोला जाता है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी में ही बोलूं. सुबह जो शक्तिपात की विधि हुई उसके विषय में थोड़ी स्पष्टता कर रहा हूं. सदगुरु जो होते हैं, समर्थ गुरु दत्तात्रेय महाराज जी से बहुत से हो गए होंगे. ये महापुरुष संकल्प से शक्तिपात करते हैं. वो सुबह मैंने बताया रहा, इच्छा करते हैं न शक्तिपात होता है. तो साधकों के अंदर इतने जन्मों की पड़ी हुई सुप्त शक्ति जो मूलाधार में है, उसको जागृत करने के लिए ये कुछ आशीर्वाद दिया जाता है. ये ऐसी वस्तु है कि जल्दी बुद्धि से समझ में नहीं आएगी. संकल्प जो है वो करोड़ों माइल तक स्पर्श कर सकता है. हवा से भी गतिशील है. हवा तो दरिया में इतना स्पीड का हवा बन रहा है, इधर हवा आएगी ऐसा कहा जाता है. लेकिन ये संकल्प तो एक सेकंड भी न लगे कहीं का कहीं पहुंच जाता है. ये सदगुरु की ऐसी शक्ति है. तो आप लोग के अंदर जो साधकों के अंदर जो कुछ चल रहा है, प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी है, अनुभूति है, उसके विषय में मैं जाहिर में बोल रहा हूँ कि ये जो दत्तात्रेय महाराज हैं, हम लोग दत्त करके संबोधित करते हैं. 3 माथे में 6 भुजे में, इनका कोई 3 ही माथा नहीं है और 6 भुजा ही नहीं है.
दत्तात्रेय का मतलब अखंड व्यापक चैतन्य ब्रह्म शक्ति, जो अणु अणु में अखंड व्याप्त है, जो द्वंद्वातीत है, तत्वातीत है, गुणातीत है। भगवान शिव भी शिव पुराण में अनेक शास्त्रों में गुरु की बहुत महत्ता दर्शाए हैं। भगवान शिव भी गुरु के विषय में प्रार्थना किए हैं कि गुरु की महत्ता कोई नहीं बता सकता, क्योंकि त्रिगुणातीत है वो। दत्तात्रेय महाराज जब ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों शक्तियां एक हो जाती हैं, एक सामरस हो जाती हैं, वो परम आनंद शांत स्वरूप जो है वो दत्त है। तो का मतलब देना, तो का मतलब तत्वबोध ज्ञान, जो तत्वबोध ज्ञान का दाता है वो दत्त है। तो ये मैं जो आप लोगों को दे रहा हूं वो कोई पंथ संप्रदाय की वस्तु नहीं है। कल भी बताया, आप जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वैष्णव हो, शैव हो, किसी को भी गुरु बनाए हो, कोई भी ये आपका इष्ट देव हो, किसी भी मंत्र को आप जाप करते हैं करिए, लेकिन वो मंत्र सक्रिय हो, जल्दी फलदायी हो, आपके इष्ट देव आपको जल्दी मिले, आपका मार्ग जल्दी प्रशस्त हो, उस केंद्र में आप जल्दी पहुंचे, उसकी ये विधि हो रही है। आप जिस भी देव को मानते हो, भजते हो, जप करिएगा, उनका ध्यान करिएगा। जो ये मंत्र जपते हो करते रहिएगा, छोड़ने का नहीं। ये मंत्र हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त करेंगे तो इससे आपका मंत्र खिलेगा, आपके इष्ट देव आपके समक्ष आएंगे, आपके कुल देवी कुल देवता आपको आशीर्वाद देंगे, आपका जीव भाव हटता जाएगा, आत्म भाव खिलता जाएगा। ये ऐसी वस्तु है। तो शक्ति जो है वो पात शब्द लिखा है, दीयते क्षीयते, जिसके देने से अंदर के सारे आवरण, सारे दोष, सारे सद्विकार क्षय पामने लगे, नाश पामने लगे और जीव अपने स्वरूप में खिले, इसका नाम शक्तिपात है। आपके अंदर जात जात की इच्छाएं, अनेकों संकल्प विकल्प अंदर भरे पड़े हैं, वो आपके आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जब आप जप करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, कोई न कोई विघ्न आएगा, आवरण आएगा, मन विक्षिप्त होगा, नव करने जैसे विचार आने लगेंगे। तो एक बार का ये शक्तिपात है, सदगुरु की कृपा है, आपके सारे आवरण, दोष, विघ्नों को हटाता है। आपको ख्याल नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो काम करता है। मैं सुबह बताया रहा कि मूर्छा आना, शरीर में जारक लगना, आगे पीछे शरीर का खींचना, रोना और हंसने का अनुभव होना, अंदर आनंद और हर्ष की अनुभूति, ये शक्तिपात का लक्षण है। शरीर का भारे भारे हो जाना, जब आशीर्वाद मिलता है तो ये सब अनुभूतियां होती हैं। कभी कभी आपके नाभि के नीचे जो मूलाधार है वो कभी ऊंचा नीचा होने लगता है, कभी कभी करड़ करड़ का आवाज आता है, उसमें आवाज आता है, क्योंकि प्राण अपान की क्रिया अपने आप ही होने लगती है। ये शक्तिपात सहज शक्तिपात है, प्रयास नहीं करना है, अपने आप होने देना है। आप दवा खाइए, भोजन करिए, पाचन अपने आप हो रहा है। आप अच्छा मिष्ठान खाइए, फिर दवा खाइए, उसको हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है उदर को, पेट को, कि भाई जरा ठीक से पचन, आज गरिष्ठ भोजन खा लिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऑटोमेटिक मशीन अंदर फिट है कि जैसा काम करना वो अपने आप ही वो करेगा, उसको अगरबत्ती बताने की, प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। सहज में भोजन पचता है। आप सहज में बड़े हो रहे हैं,
किसी बच्चे को बोलिए कि फलाने काम है, कोई संजोगों में जरा जल्दी से हे भगवान इसको बड़ा कर दो, अंदर के स्नायुओं को प्रार्थना करो, कुछ फिर नहीं पड़ेगा। ये सहज है, सहज में प्रयास नहीं है। ये जो शक्तिपात है ये सहज है। आपकी सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति को ये जागृत करता है, आप लोगों को अपने मूल स्वरूप का ज्ञान करा देगा। मीराबाई हैं, तुकाराम जी हैं, जलाराम जी हैं, इतने अनेक महापुरुष हो चुके हैं। अभी ये भजन गा रहे थे लोग, कलाकार लोग, राम रतन धन पायो। मीरा को किसी ने पूछा कि मीरा तू रानी है, राणा के यहाँ तेरा लगन हुआ है, इतने ऐश्वर्य वैभव समृद्धि को छोड़कर तुझे क्या फायदा, क्यों उधर उधर भटक रही है, कहाँ जा रही है? मीरा ने बोला कि मैं बहुत समझदार हूं, छोटी वस्तु को छोड़कर बड़ी वस्तु ले रही हूं। राम रतन धन, मुझे राम रतन धन मिला है जिसका कोई मूल्य नहीं है। बड़ी अद्भुत वस्तु मुझे मिल रही है, इसमें मेरा आत्म कल्याण है। मुझे दत्तात्रेय महाराज मिले रहे तो मेरे कोई बड़ा उलझन रहा, जीव भाव में रहता ही है। गिरनार में रहा, 10-11 वर्ष निकाला। हमको कोई तो मिला होगा, कोई सिद्ध संत भी आते रहे, लेकिन मुझे कोई अपेक्षा नहीं रही कि मुझे कोई रिद्धि सिद्धि मिले, चमत्कार मिले, ऐश्वर्य मिले, कि धन वैभव मिले, कोई अपेक्षा नहीं रखा। मात्र आत्मज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। खबर नहीं, कोई मेरे अंदर प्रेरणा करता होगा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना देवता लोग भी करते हैं, दैत्य लोग भी करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को खबर है कि कंस है, हिरण्याकश्यपु है, कि भौमासुर है, कि अकासुर पकासुर है, तपस्या करना है, इनको शक्ति प्राप्त होगी तो कुछ न कुछ नुकसान करेंगे। खबर है, फिर भी वो आशीर्वाद दिए बगैर रह नहीं सकते हैं। मंत्र में इतनी ताकत है कि देवताओं को मंत्र खींच लेता है, देवताओं को खींचता है। लेकिन जब आप जप करें तो आपका इष्ट देव आपको ऐसे भरत हस्त किया आशीर्वाद दे रहा है। मंत्र और आप एक रस बने हुए हैं। राम का मंत्र जाप करें तो देवम भूत्वा देवम जजेत, अथवा तो प्रभु राम लक्ष्मण जानकी मेरे समक्ष आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद मिल रहा है। इस भाव से जप करना चाहिए। मन कहीं जाए नहीं, परमात्मा में ही लगा रहे, ईश्वर में ही तदाकार रहे। आप ईश्वर मय बन करके, माला लेकर के ईश्वराभिभूत बनकर आप जप कर रहे हैं तो मन की चंचलता जो है बड़ी कठिन है। मना ही चंचल कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। ये मन चंचल न बने, जहां तहां भटक ना जाए, अयोग्य रास्ते में न जाए, इसके लिए मुझे मदद चाहिए, सहारा चाहिए। इसके लिए समर्थ गुरु की जरूरत पड़ती है। तो इस जगत में स्थूल गुरु नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। इस जगत में होंगे महापुरुष लोग, जगत खाली नहीं है। लेकिन मेरा छोटेपन से हट रहा, व्रत रहा, टेक रहा कि मुझे दत्तात्रेय महाराज ही मिलेंगे। इसलिए मैंने जो कुछ अध्ययन किया, वर्ष 2 वर्ष महाविद्यालय का संचालन किया, उसके बाद रिजाइन किया। और मेरा मन रहा कि मैं ईश्वर को ही पाऊं। कौन नहीं, खबर नहीं कौन प्रेरणा करता रहा अंदर। मैंने नौकरी कभी नहीं की, नौकरी की तो महाराज की। महाविद्यालय में भी रहा तो पगार रहित सेवा किया है, रिजाइन किया तो कुछ नहीं लिया। हाँ, उस समय बड़े बड़े जगह कहीं जाता रहा तो हमको
योगक्षेम के लिए कुछ उपलब्धि हो जाती रही। आत्मा का कोई जाति वर्ण संप्रदाय नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर द्विज कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्मा रहा तो ये भी थोड़ा सा आदर भाव मिलता रहा। लेकिन मुझे पहले से बहुत जागृति रही कि आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन मुझे ये रहा कि अगर ईश्वर है तो मिलता क्यों नहीं है। पुराणों में, शास्त्रों में, कथाओं में बड़े सुंदर भगवान का वर्णन है, टीवी में भी दिखते हैं भगवान, लगता है कि साक्षात हैं, लेकिन अपने को मिले क्यों नहीं। अगर है तो मिलना चाहिए। तो मेरा हट इस तरफ रहा, ईश्वर है तो क्यों ना मिले। तो मैंने सारा रिसर्च, सारा समर्पण, सारी योग साधना उसमें लगा दी। काफी कष्ट उठाया, जंगलों में, कानूनों में, वनों में, गुफाओं में रह करके साधना की है। आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपकी तमाम व्यवस्था पहले से हो गई। मेरे तो रहने का ठिकाना नहीं था, मुझे कुछ खाने का ठिकाना नहीं था कि मैं क्या पाऊंगा। जंगल में कौन मुझे कुछ देगा, कहाँ से ढूंढूंगा, कोई सहारा नहीं ईश्वर के सिवाय। दिन भर भजन करूं, दोपहर में उठूं तो खंबे झोली लेकर कुछ खाने की वस्तु ढूंढूं जंगल में। कोई कोई मेरे पीछे अदृश्य रूप में रहा, जिसको हम सदगुरु बोलते हैं, वो प्रेरणा करता रहा, वो वस्तु लेकर मैं खा पी लेता रहा। आपको तो यहाँ घी तेल भी मिलता है, मुझे तो तेल भी नहीं मिलता रहा। 65 के अंदर 63-64 में 55 रुपया, 56 रुपया, 48 रुपया डब्बा तेल रहा। तो एक डब्बा कोई 45 रुपये में दे गया तो बाद में सुनाई पड़ा कि उसका 50 हो गया। तो बहुत महंगा लगता है कि 50 रुपया आएगा कहाँ से। और अभी 600 के माथे 50 जा रहा है, फिर भी मिलता है। इतना कोई बोतल में तेल दे जाए तो 2 टीपा तेल डालें और जीरा जल जाए, उतना ही बघार होता रहा। भाजी और कोई साग और खा लेता रहा। शरीर चले इसके लिए हम आहार लेते रहे, शरीर को टिकाने के लिए, खाने के लिए नहीं खाते रहे, शरीर टिका रहे। ये देखो मुझे कुछ पाना रहा, शरीर मां पात्यामी कार्यम व साध्यामी। और कोई सिद्ध संत भी आते होंगे, लेकिन मैंने कोई याचना नहीं की। कोई बोलते रहे कि आपके पास सिद्धि है, तो मैं बड़े स्वाभिमान से बोलता रहा, मैं तो जन्म से सिद्ध हूँ, सिद्धि क्या है। सिद्ध तो जन्म से हूँ, मुझे तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ईश्वर में लय हो जाना है, मूल स्वरूप को प्राप्त करना है, मेरी साधना इसके लिए। चाहा होता बहुत कुछ मांग लिया होता। आपके दृष्टि में बड़ी अमूल्य वस्तु मिलती, लेकिन मेरे दृष्टि में जो मैंने मांगा है परफेक्ट है, पर्याप्त है। जो मुझे मिला है उससे ज्यादा सृष्टि में कुछ है ही नहीं। मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, कुछ प्रतिष्ठा और पैसा भी नहीं चाहिए। अगर कोई राष्ट्रपति बना दे तो 5 के ऊपर फिर उतरना पड़ेगा, और फिर उसकी हालत वही कोई हो जाएगी। भारत का प्रधान बनेगा तो भी 5 के पास क्या कीमत। अच्छा किया हो तो ठीक बोलेंगे, नहीं तो गालियां देंगे लोग। लेकिन आत्मज्ञान है, उससे बड़ी समृद्धि, उससे बड़ा कुछ सृष्टि में है ही नहीं। तो मैंने बराबर समझकर उधर दृष्टि रखी, कहीं प्रलोभन में मैं नहीं गया हूं। 11 वर्ष तो जंगल में रहा, कुछ अनुभूतियां भी नहीं होती रही। आपको कुछ तो होता है आते ही, नहीं तो कल से आओ भी नहीं। किसी को कुछ दर्शन होता है, किसी को कुछ क्रियाएं होती हैं। मैं तो 11 वर्ष धैर्य रखा रहा, कुछ होता ही नहीं रहा। कितनी कठिन परीक्षा सदगुरु की, फिर भी छोड़ा नहीं, साधना नहीं छोड़ी मैंने। हाँ, कभी जो है थक जाऊं तो विचार में आऊं तो नींद सी आ जाए, लगे कि हमको नींद आ रही है। उसमें कुछ वृक्ष दिखे, कोई फल दिखे, कभी सूर्य दिखे, कभी चंद्र दिखे, कभी पहाड़ दिखे। मैंने बोला ये सपना क्यों आया, इसका क्या मतलब। वो आवाज को बंद करा दीजिए आप लोग, धीरे धीरे ठोके। तो मेरे को कोई आवाज कर रहा है कि महाराज तुम्हारी साधना बड़ी अच्छी चल रही है। वृक्ष लगाया जाए तो लगाते ही उसमें मोर और फल नहीं आता है,
प्रतीक्षा करनी पड़ती। तो आपका साधना रूपी वृक्ष बड़ा हो रहा है। देखो हरे कच्चे पके फल लग रहे हैं, देखो पकने की तैयारी हो रही है। धैर्य रखो, चलते जाओ। तो कोई फल पीला दिखे, कभी कच्चा दिखे, बोले अभी परिपक्व हो रहा है, लगे रहो। कभी उस पर बंदर दिखाई पड़े, मैंने बोला कि बंदर तो अशुभ होता है, ये क्या दिखाई पड़ा? कहे कि बंदर जो है मन चंचल है, कभी कहीं भटक जाता है तो फल को नुकसान करता है साधना में। इसलिए मन को भगवान में रखो। मन ही बंदर है, वही आपको नुकसान भी करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, वही मुक्ति भी दिला देता है। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। कोई पक्षियां दिखाई पड़े, उड़ती हुई चित्त वृत्तियां कभी कभी फल को टोच देती हैं। पक्षी भी दिखाई पड़े, कभी सूरज दिखाई पड़े तो बोलते देखो सूर्योदय हो रहा है, अंधकार जा रहा है, प्रकाश आ रहा है। कभी चंद्रमा दिखाई पड़े, बोले शीलता आ रही है, घबराओ मत। मतलब साधना में जो कुछ अनुभूतियां होती हैं उनका कुछ अर्थ होता है। आप लोगों को मैं बोल दूं भजन करो, बरस 2 वर्ष कंडाल जाओगे, घबरा जाओगे, इतना मंत्र किया कुछ नहीं हुआ। लेकिन साधक लोग, तपस्वी लोग कितने वर्षों वर्षों तक बैठे रहते रहे, फिर कुछ मिलता रहा। ये कलयुग में तो थोड़ा भजन करे, जाते उपलब्धि होती है। मेरा अनुभव है, मैं पढ़ करके बाँच कर नहीं बताता हूँ, अनुभूति सुना रहा हूँ कि इस कलयुग में थोड़े भजन में ज्यादा मिल जाता है। तो जब मिले हैं तो कैसे मिले हैं कहना पड़ता है। मेरे को लगता है कि सदगुरु खुद ही रो रहे थे मुझे जब मिले। तो मैं तो करुणा में था ही, उनके आंख से खुद आंसू निकल रहा था कि इतना धैर्य से तू भजन किया है। कितने दिन गोड़ खाकर रहता रहा, शरबत पीकर रह जाता रहा, फिर भी भजन नहीं छोड़ा। कि जब तक शरीर टिक रहा है तब तक नाम लेना चाहिए, जप करना चाहिए। मैं योगासन नहीं करता रहा, वो सब पूरा हो चुका था। जप करूं, ध्यान करूं। तो 11 वर्ष गिरनार में निकाला हूं, और यहाँ दत्त शिला है, 5 मिनट का रास्ता है। वहीं हमको रात में 12 बजे महाराज मिले और आशीर्वाद दिए, वहीं शक्तिपात किया। करते ही मेरा माथा भारी हो गया, सर दर्द होने लगा, बड़ी मुश्किल होने लगी कि अब क्या करें। तो बोलते हैं कि शक्तिपात करने के बाद मस्तक का भारी होना सहज होता है। पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट होती है, किसी को नहीं भी होता है। ये सारी प्रक्रिया शक्तिपात के बाद होती है। शक्तिपात होते ही अंदर के सारे दोष विकार बाहर आने लगेंगे। जैसे कि कृपा वृष्टि हुई है ये जमीन में, गर्मी में आए होते तो बिल्कुल धूल थी, धूल, घास का ठिकाना नहीं रहा। अब इस धूल के अंदर, वीरान के अंदर कितने घास निकल पड़े, कितने घास आलतू फालतू जंगली निकल पड़े। क्यों? तो सदगुरु बताते हैं कि जब आपके चित्त पृष्ठ के ऊपर, कितने जन्मों के आपके चित्त पृष्ठ के ऊपर जो जात जात के इच्छाओं, संकल्पों, विकल्पों का बीज खर खर कर पड़ा हुआ है। इच्छा किया, कामना पूरी नहीं हुई, इच्छा किया, इच्छा पूरी नहीं हुई। तो सारे प्रबल इच्छाएं अंदर बैठी हुई हैं, वो आपको व्यथित करती हैं, विचलित करती हैं, दूसरी दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। तो जब कृपा वृष्टि होती है तो जैसे जमीन में घास निकल पड़ते हैं, इसी प्रकार से आपके अंदर की इच्छाएं जागृत होती हैं। अगर आपको गेहूं है, मांडवी है, कुछ पाक लेना हो तो आलतू फालतू घास को निकालते जाइए और शुद्ध पाक को रहने दीजिए। मतलब आपके हाथ में भक्ति और ज्ञान रूपी दातेड़ा हो, खुरपी हो, और अयोग्य विचारों को आप खोद खोद कर निकालते जाइए और सदगुरु मंत्र की तरफ दृष्टि रखिए।
अंतर शुद्धि होती जाएगी। शक्तिपात के बाद पहले तामसी विचार भी कभी ज्यादा आ जाता है, सेक्स कभी ज्यादा बढ़ जाता है, खराब इच्छाएं विचारे भी आ जाते हैं और कभी बिल्कुल समाप्ति हो जाता है। अब किसको क्या प्रभाव देगा, किसको किस तरह से आगे ले जाना है, ये सदगुरु के ऊपर है। तो आप लोग कभी विचलित नहीं होना। आप बहुत से महापुरुषों को देखे होंगे, आप लोग बातचीत भी हो गए। मुक्तानंद जी की चौपड़ी पढ़ो तो मुक्तानंद जी को जब गुरु ने शक्तिपात किया है तो आश्रम छोड़कर चले गए, जंगल कहीं नदी किनारे भी चल रहे हैं और बोलते हैं कि इससे अच्छा तो घर पर रहा, शक्तिपात कराने के बाद तो मैं बेकार हो गया। हमारे अंदर कितने विचार अलग गलत चलत आ रहे हैं। नीलांबरा, पीतांबरा, रक्तांबरा कोई स्वरूप दिख रहा है, वो हमको खींच रही है शक्ति, कोई हमको अपने तरफ बुला रही है माया। ये क्या हो गया है? लेकिन नित्यानंद जी महाराज तो मौन रहे, मौन बोलते नहीं रहे। मैं तो उसको देखा हूं, मिला हूं, मुक्तानंद जी से भी मिला हूं। आप लोग की पुस्तक पढ़े होंगे, लेकिन जब साथ में संवाद होता है तो बहुत सी बातें होती हैं जो कि लिखी भी नहीं जाती है। साधना में सब पुस्तकें में नहीं लिखी जा सकती, तो घबरा गए हैं। लेकिन अदृश्य रूप में आकाश और हवा के समान जो गुरु शक्ति है, वो एक बार सब शिष्य को पकड़ के उसके साथ साथ रहती है। किसी संत के रूप में कोई महापुरुष आ गए हैं और मुक्तानंद जी को बोल रहे हैं कि तुम सदगुरु की शक्ति के विषय में नहीं समझ रहे हो, तेरी दबी हुई सारी इच्छाएं, वासनाएं, संकल्प विकल्प बाहर आ रहे हैं, तेरे को अच्छी स्थिति में ले जाने की ये प्रक्रिया हो रही है, क्यों घबरा रहा है? ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने लगा रहा, सेक्स जागृत होते रहे, इच्छाएं जागृत होती रही, उनको रोक करके ऊपर चढ़ाते रहे, उसमें से वज्र शरीर, लिंग शरीर बनता है। नारी हो कोई पुरुष हो, कोई भी पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच सकता है, वो शक्ति प्राप्त कर सकता है। कलयुग में है बहुत मुश्किल। तो बाद में मुक्तानंद जी फिर आए। ऐसे और भी बहुत से महापुरुष हमको मिले हैं, यहाँ भी आते हैं। तो शक्ति जो है जब अंदर जाती है तो आपके सारे पंचकोश, पंच प्राण, षट चक्र का भेदन और शुद्धि चालू हो जाता है। दत्तात्रेय महाराज ने हमको बोला है कि सहज शक्तिपात तुम इच्छा करेगा तो